आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन आज कामठी में किया है, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और जो कानून सरकार ने पास किया है लोकसभा से, राज्यसभा से, CAA, तो उसकी हम मुखालफत करते हैं क्योंकि वो NRC से उसका ताल्लुक़ है। आगे चलकर सरकार का जो मंसूबा है NRC, और आगे बढ़कर हम ये भी कहेंगे कि अभी जो इन लोगों ने पास किया बीजेपी सरकार ने MPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसका भी ताल्लुक़ NRC से ही है। उसकी मुखालफत तो अभी की जाएगी और शुरू हो चुकी है। केरल ने इनकार कर दिया कि वो NPR नहीं करवाएंगे क्योंकि इनका जो मकसद है और इनका जो इन्होंने लिख के रखा है, इन्होंने जो पास किया है, इनकी जो प्रेस रिलीज़ हैं होम मिनिस्टर की तरफ से, वो सब में ये बात है कि ये NPR का ये पहला स्टेप है। किसका? NRC का। तो हम NRC का भी बाइकआउट करते हैं, MPR का भी बाइकआउट करते हैं, और CAA जो कानून है हम उसका स्वागत करेंगे तब जबकि उसमें धर्म को हटाया जाए। धर्म के नाम पर कोई कानून मत बनाइए, ये आर्टिकल 14 की तौहीन है। और जो हमारा संविधान है सबका जो है सबको लेकर चलने का, ज़ात पात पर संविधान नहीं बना है बल्कि सबको समान्यता दी गई है। यही लड़ाई बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब की थी। तो उसकी रूह के साथ खिलवाड़ है, संविधान के रूह के साथ खिलवाड़ है, उसकी रूह को जो है छीना जा रहा है। इसलिए पूरे मुल्क के हर किस्म के लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग आए हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और CAA बिल जो इन्होंने पास कर लिया है, वो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि NRC की कोई बात नहीं हुई। अमित शाह चिल्ला के कह रहे हैं कि NRC हम लाएंगे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री सच्चे हैं या अमित शाह झूठे हैं। तो इनमें आपस में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हुकूमत करना कैसा है। इनको लोगों को जो है असल जो मुद्दे हैं उससे गुमराह करना है। अरे भाई, आप नौजवानों को रोज़गार दीजिए, प्याज को सस्ती करिए और जो है औरतों को रक्षा दीजिए। बेचारी हमारी माँ और बहनें महफूज नहीं हैं, उनको जो है सेफ़ नहीं है, वो भी उनको डर रहता है। अच्छा कानून बनाइए। और यूपी का हाल तो आप लोगों को मालूम है कि हम सब गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मुसलमानों को इस कानून के खिलाफ भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को ये कानून समझा नहीं है। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमित शाह जी, मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है इस कानून से बेशक, लेकिन हमें जो चिंता है वो इस बात की है कि क्योंकि तुम संविधान को छेड़ रहे हो। देखो, मुसलमानों को तुमने आजमाया, 3 तलाक में मुसलमान खामोश रहे। तुम मुसलमानों को सता रहे हो, कश्मीर में मुसलमान खामोश हैं। तुमने हमारी मस्जिद ले ली, हमारे पास इतने प्रूफ थे, सब कुछ था, तुमने ले लिया, मुसलमान खामोश थे। लेकिन तुम संविधान को छेड़ोगे तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलमान जितना मुसलमान है उतना हिंदुस्तानी भी है, उतना भारतीय भी है। वो मुसलमान ये चाहता है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन तुम्हारी थ्योरी क्या है? तुम्हारी थ्योरी क्या है? मोदी जी, तुम नाकाम हो गए अपने जुमले में। सबका साथ, सबका विकास नहीं, बल्कि सबका साथ एक साथ मिलकर तुम सबका विनाश कर रहे हो। तुम्हारे लिए हम हिदायत की दुआ करते हैं, अमित शाह के लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं कि तुम बाज आओ। तुम किस पर हुकूमत करना चाहते हो? जानवरों पर या इंसानों पर? तुम किसको खुश रखना चाहते हो? जब जनता खुश नहीं है तो हमारे वोटों से तुम चुन कर आए और हमें नाराज़ कर रहे हो, हमें सड़कों पर ला रहे हो। तुम कैसे हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं है? अगर इंसानियत है तो तुम हमारा ख्याल रखो। तुम बच्चियों पर, लड़कियों पर तुम लाठियाँ चलवा रहे हो और पुलिस के ज़रिए से, और घरों में बुज़ुर्गों को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो पुलिस के ज़रिए से। यूपी का हाल देखिए। तो ये क्या है? ये दंगा फसादी अजीब लोग जो है हुकूमत में बैठे हुए हैं। हम इनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप जो है लोगों का ख्याल रखें, पूरे मुल्क का ख्याल रखें, दस्तूर का ख्याल रखें, उसके खिलाफ न जाएं, वरना हम सब तुम्हारे खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।